वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर एल्केन को या एल्कीन को, किसी एल्केन का नेमिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। हाउ टू नेम एन एल्केन, हाउ टू नेम एन एल्कीन, हाउ टू नेम एन एल्काइन। आपको एक एल्केन दिया होगा, कैसे उसका नाम रखेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा एल्केन है। आपको एक एल्कीन दिया गया होगा, कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा एल्कीन है। अगर आपको एक एल्काइन दिया होगा तो कैसे पता लगेगा कि इस एल्काइन का नाम क्या है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन अभी आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इट इज़ अबाउट आइसोमेरिज्म। आपके सिलेबस में आइसोमेरिज्म का एक्चुअली इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा नहीं है आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन ही है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम आपके सिलेबस में हम जिक्र करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। एल्केन आपको दिया हुआ है, उसका नाम कैसे रखा जा सकता है ये बात करेंगे। एल्कीन का नाम कैसे रखेंगे, एल्काइन का नाम कैसे रखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले आप देखें, एल्केन जो है सबसे छोटा एल्केन, जो सबसे पहला एल्केन है वो है मीथेन। तो इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता है, ये आप इसको इस तरह से आपने बड़ी बार इसको पढ़ लिया हुआ है ना। तो ये आपके पास, तो इसमें इसमें नाम देने का कुछ भी नहीं है। इसका नाम जो है वो मिथेन है। आयुपैक नेम भी मिथेन है और कॉमन नेम भी इसका मिथेन ही है। ठीक है, आयुपैक नेम जो है ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है ना, एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको हम बोलते हैं आयुपैक नेम, IUPAC। मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आयुपैक नेम जो है ये पूरी दुनिया में चलता है, तो इसको जो, लेकिन कॉमन नेम जो है उसका क्या है, वो मिथेन ही है। आयुपैक नेम भी मिथेन है और कॉमन नेम भी मिथेन है। लेकिन इसी तरह से अगर आप बात करते हैं दूसरे एल्केन की, जिसको हम वी कॉल इट इथेन। तो इथेन जो है उसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा, दिस इज इथेन। ठीक है जी। तो इसमें नॉमेनक्लेचर वाला कुछ नहीं है, इसमें आपको सीधे ही जो है इनको याद रखना है कि इनका नाम क्या है। तो अगर एक होगा तो मीथेन, दो होंगे तो इथेन, तीन होंगे तो प्रोपेन। तो तीन तक तो आप ये देखेंगे कि जो इनका कॉमन नेम है वही उनका आयुपैक नेम है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो है उनमें आयुपैक नेम और कॉमन नेम जो है वो सेम ही होता है, लेकिन चेंजेस जो हैं वो आगे होती हैं। तो हम उसके बाद के ही जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, मतलब चार या चार से ज़्यादा कार्बन एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो किस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। सपोज करिए आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है। नाउ हाउ टू नेम दिस स्ट्रक्चर। अब किस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को नाम दे सकते हैं, ओके, ये आपको देखना होगा। अब देखिए कैसे पता करें कि ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कार्बन की चेन को। ठीक है जी। तो देखिए कितने कार्बन हैं यहाँ पर, लेट अस 1 2 3 4 5। रिवर्स में भी काउंट करके देखिए, 1 2 3 3 4 एंड 5। सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5। कितने कार्बन है, एक है, दो, तीन, चार, पाँच। और ये सीधी सीधी चेन है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ निकला है, कार्बन एक यहाँ पर लग गया है या एक यहाँ पर लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीधी सीधी चेन है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। तो इसका नाम जो है बिल्कुल सिंपल होने वाला है। सिंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, सो इट मस्ट बी पेंटेन।
वाई पेंटेन, वाई नॉट पेंटीन? क्योंकि हर जगह पर आपने एक चीज़ नोटिस की, और वो ये थी कि हर जगह पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही था। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही था, इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है, ये पेंटेन है, पेंटीन नहीं है, पेंटाइन नहीं है, पेंटेन है। क्यों पेंटेन है? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, और दूसरा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है। सो दिस इज पेंटेन। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पेंटेन है। ठीक है जी। ये तो ये इसका आयुपैक नेम हो गया पेंटेन। कॉमन नेम इसका है एन पेंटेन। ठीक है जी। कॉमन नेम हम इसका रखते हैं एन पेंटेन, ये आपको याद रखना है, ये कॉमन नेम है। और आयुपैक नेम क्या है? आयुपैक नेम है पेंटेन, सिंपली पेंटेन। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। ये तो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर था। और एक सिंपल स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसको ही हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक और सिंपल स्ट्रक्चर, जैसे सपोज करिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं, ओके, तो आप देखिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर, ओके, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हर कार्बन के बीच में आप यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी। तो कितने कार्बन है ज़रा काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर जो है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7। बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो आपको पता होगा 7 कार्बन एटम्स का मतलब हो गया हेप्टेन। ठीक है जी, 7 कार्बन एटम्स हेप्टेन। हेप्टीन क्यों नहीं, हेप्टाइन क्यों नहीं? क्योंकि हर जगह पर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड ही नज़र आएगा, तो ये है हेप्टेन। ठीक है जी। हेप्टेन इसका आयुपैक नेम है, और इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, इट इज़ एन हेप्टेन। ठीक है जी, कॉमन नेम इसका हो गया एन हेप्टेन। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अब समझने की कोशिश करते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स को एल्केन के। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कभी ऐसे भी हो सकता है कि कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन होने के बावजूद भी एक और कार्बन यहाँ पर भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक कार्बन जो है यहाँ पर दिखाई दे। और अब देखिए इसको मैं आई एम गोइंग टू, दिस इज CH3। ठीक है, आपको याद होगा आप इस तरह से लिखते थे, मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ये इस तरह से 3H हुआ करते थे। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या किया, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ CH3, और यहाँ पर होगा CH2। ओके, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। ठीक है, अब आप देखिए ये यहाँ पर 4 आपके पास कार्बन एटम्स हैं, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये ब्यूटेन है। ओके, लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा चेंज क्या हो जाए, यहाँ पर H2 जो है इसकी जगह H हो, और एक और कार्बन जो है यहाँ पर लग जाए, तो इस कार्बन के साथ H3 होगा। अब इसकी नेमिंग करनी है अगर, तो इसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और लेते हैं, सपोज करिए ये है CH3 CH2 CH
CH2 CH3, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं CH3। अब इसको नाम देंगे, हम इन दोनों को हम नाम देंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, वही काउंटिंग वाला काम करना है हमें। पहले 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है और वो मैं आपको बताऊँ क्या है। वो ये है कि यहाँ पर एक ब्रांच भी है, आप देख रहे हैं ये ब्रांच भी है। इस ब्रांच को भी काउंटिंग में शामिल करना है। तो कैसे करेंगे फिर से देखते हैं। ये तो आपने काउंट कर लिया, स्ट्रेट में तो 4 ही कार्बन एटम्स हैं। ज़रा देखते हैं ब्रांच में क्या होगा। 1 2 एंड 3, ओके। और 1 2 3 एंड 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो बन रहे हैं वो हैं 4, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि 4 बन रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, ये ब्यूटेन ही होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी भी तरह से आप करने की कोशिश करेंगे तो वो 4 ही बन रहे हैं। मैंने आपको बताया, आपने पहले इस तरह से काउंट किया 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपने इस तरह से किया 1 2 3 4। फिर आपने देखा कि ब्रांच भी है तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर हो गया। यहाँ से अगर काउंट किया 1 2 तो ये 3 हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है, लॉन्गेस्ट चेन जिसको हम बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल जो है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है उसमें 4 कार्बन एटम है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ब्यूटेन होगा। क्यों हम ब्यूटेन बोल रहे हैं, फिर से वही मैं बता दूं, हर जगह पर सिंगल बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच में दिखाई दे रहा होगा, तो ये ब्यूटेन होगा। लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि एक जो ये CH3 लगा हुआ है ये किस नंबर पर लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, और अगर मैं वापस से काउंट करता हूँ तो ये थर्ड नंबर पे लगा हुआ है। तो क्लोजेस्ट देखना होता है, ठीक है, आपको क्लोजेस्ट देखना होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये एक ब्यूटेन है, दिस इज अ ब्यूटेन, ओके, जिसके, ये एक ब्यूटेन है जिसके दूसरे नंबर पर अगर यहाँ से काउंट करें तो दूसरे नंबर पर, और अगर यहाँ से काउंट करें तो तीसरे नंबर पर CH3 लगा हुआ है। CH3 क्या है मैं आपको बता दूं, जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप बनता है। जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप बनता है। मतलब जैसे CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 बनेगा, तो ये मिथाइल होगा। CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो मिथाइल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं C2H6 की, C2H6 जो है वो इथेन होता है, लेकिन C2H6 में से एक हाइड्रोजन अगर निकाल देंगे बनेगा C2H5, इथेन से ये इथाइल बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 जो है मौजूद है, तो CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो आप देखिए ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो 4 की बन रही है। तो यानी कि इसका नाम जब हम देंगे तो इसका नाम हम रखेंगे क्या, वी आर गोइंग टू नेम इट ब्यूटेन। ये इसका नाम है ब्यूटेन, ओके, इसका नाम है ब्यूटेन। लेकिन आयुपैक नेम आपने इसका बताना है, तो आयुपैक नेम में यहाँ पर आपने देखा सेकंड नंबर पे आप बोलोगे सर ये तो थर्ड नंबर पे भी है। तो मैंने आपको बताया क्लोजेस्ट देखना है, तो क्लोजेस्ट है सेकंड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर नहीं है। क्लोजेस्ट नंबर जो है सेकंड है, तो हम लिखेंगे इसको, वी आर गोइंग टू नेम इट टू मिथाइल। हम इसको नाम देने जा रहे हैं 2 मिथाइल, ओके, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। हम इसको नाम देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए इसको अच्छे से हम लिखेंगे, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा,
टू मिथाइल ब्यूटेन, ओके, टू मिथाइल ब्यूटेन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इसका नाम जो है वो क्या होगा, इसका नाम होना चाहिए टू, एक्चुअली लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है, टू मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा, टू मिथाइल ब्यूटेन। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट थी, ठीक है, आयुपैक नेम जो है इसका, इस स्ट्रक्चर का जो ये आपने देखा, इस स्ट्रक्चर का हमने आयुपैक नेम जो है अभी भी बताया। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, 1 2 3 एंड 4। अब दूसरी तरह से आप काउंटिंग करें, अगर नोटिस कीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेट देख रहे हैं तो ये 5 है, जब आप ब्रांच के साथ देख रहे हैं तो ये 4 बन रहा है, तो 5 बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या होने जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी पेंटेन, ये पेंटेन ही होगा, ये पेंटेन ही होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, अगर इस तरफ से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, और यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये मिथाइल जो है वो लगा हुआ है, ठीक है जी। तो हम इसको क्या नाम देंगे, वी आर गोइंग टू नेम इट 3 मिथाइल पेंटेन, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। एक बार फिर से आप देखिए, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर था H3, आपको याद होगा, यहाँ पर H2 था, मैं वही स्ट्रक्चर फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर H था, यहाँ पर H2 था, यहाँ पर H3 था, और यहाँ पर CH3 था। तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, ठीक है जी। लेट अस टेक 1 2 3 4 5, ओके। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ पर आ जाता है 4, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे 1 2 और 3 के बाद यहाँ पर आ जाता है 4। तो लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम इसी तरह से बन रहा है, तो 5 है, तो बन जाएगा पेंटेन, ओके। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे आप देखिए मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, ओके। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर था, सिंपल। थोड़ा सा और लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, तो देखते हैं क्या बन जाएगा। अब सपोज करिए आपके पास स्ट्रक्चर है ये, ओके, एक बार फिर से देखिए, ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH3, ओके। तो यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर एक CH3 है, ओके। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर एक और CH3 लगा लेते हैं, चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब सबसे पहला काम जो आपको करना है, यू हैव टू गो फॉर द लॉन्गेस्ट चेन, आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन आप किस प्रकार से देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है, आप फिर भी देखिए एक बार। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, ओके।
और देखते हैं, 1 2 3 और 4, ये भी है। एक और देखते, 1 2 3 4 एंड 5, ये भी है जी। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3। देखिए कितनी सारी चेन्स बन सकती है यहाँ पर। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, और वो क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है किसी चेन में, वो 5 ही हो पा रहे हैं। तो सिंस वो 5 ही हो पा रहे हैं, तो हम इसका नाम जो है वो पेंटेन ही रखेंगे। ठीक है जी। क्यों पेंटेन? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड जो है दिखाई दे रहा होगा। अब ज़रा क्लोजेस्ट चेन देखते हैं, सॉरी क्लोजेस्ट जो ब्रांच देखते हैं। तो वो आप देखिए ज़रा, आपको पता लगेगा कि अगर मैं इस तरह से चलता हूँ इस डायरेक्शन में, ओके, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है, फिर तीसरे नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है, फिर चौथे नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है जी। और अगर मैं इस तरह से चलता हूँ, तब देखिए क्या होने जा रहा है। उस केस में भी आपको मिथाइल दिखाई देगा, और वो कहाँ दिखाई देगा? दूसरे नंबर पे मिथाइल, तीसरे नंबर पे मिथाइल, चौथे नंबर पे मिथाइल। तो दोनों केसेस में एक चीज़ खास है, और वो क्या है? दूसरे नंबर पे मिथाइल है, ठीक है जी, तीसरे नंबर पे मिथाइल है, ठीक है जी, चौथे नंबर पे मिथाइल है। ठीक है। तो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे मिथाइल है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर कहीं यहाँ पर दो मिथाइल होते तो आप यहाँ पर दो मिथाइल के लिए डाई मिथाइल पेंटेन लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी। सिंपल है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आपको ना समझ आए। लेकिन ये बात तो है पक्की, हर चीज़ को मास्टर करने के लिए, जब भी किसी कंसेप्ट को आपको मास्टर करना होता है, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत जो है वो आप कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मेहनत का फल भी तो आप ही को मिलना है। और वो कैसे मिलना है? आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें जो आपका स्कोर होगा वही आपका फल होगा। या स्कूल्स में जो टेस्ट्स होते हैं या छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली हो या यूनिट टेस्ट हो या जो भी आप कहते हैं अपने स्कूल में, तो उसका स्कोर जो है वो डेफिनेटली वो आपके लिए इनाम की तरह ही होगा। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपका इनाम जो है वो पक्का है। लेकिन अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वो इनाम जो है वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे। ये तो मैंने एल्केन्स के बारे में बात की थी। अब मैं एल्कीन्स के बारे में बात करता हूँ। लेकिन एल्कीन्स के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी बात, और वो है आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब आप बात करते हैं तो एक्चुअली ये वो फिनोमेना है जिसमें क्या है, द फिनोमेना ड्यू टू विच टू और मोर सच कंपाउंड्स एग्जिस्ट व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो मैं अपनी इस बात को बताने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेकर बात करता हूँ। आप देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? पेंटेन के बारे में। ठीक है। आपको भी पता है पेंटेन कैसा होता है, CH3। ओके, फिर से देखिए, CH3, CH2, 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 CH3, ये है पेंटेन। ठीक है जी। क्यों मैं इसको पेंटेन कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन तो इस तरह से भी एडजस्ट हो सकते हैं, CH3। ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, हाँ। CH3, CH, CH2, CH3, 5वां कार्बन यहां लगा देते हैं,
ओके, ये तो इस तरह से भी हो सकता था। ओके, और 5 कार्बन तो इस तरह से भी हो सकते हैं। नोटिस कीजिएगा, CH3, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। देखिए, कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। देखिए, CH3, ओके, C, CH3, 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 ये पहला था, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो नोटिस कीजिए यहां पर हर एक में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहां देखिए 1 2 3 4 एंड 5। यहां देखिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो क्या है, 5 ही हैं हर केस में। ठीक है, तो आप हर केस को यहां पर जब कॉमन नेम आप देने लगेंगे तो आप पेंटेन कह सकते हैं। ओके, यहां पर ये स्ट्रेट चेन है तो इसलिए आप इसको बोलेंगे कि भाई ये एन पेंटेन है। क्या है ये, दिस इज एन पेंटेन। ओके, दिस इज एन पेंटेन। मैं फिर से आपको लिख देता हूं, एन पेंटेन। ओके, ये एन पेंटेन है। इस केस में एक ब्रांच निकली हुई है, आप इसको कहेंगे आइसोपेंटेन। दिस इज आइसोपेंटेन। ओके, दिस इज आइसोपेंटेन। ये एन पेंटेन है और ये आइसोपेंटेन। और यहां पर देखिए, यहां पर एक ही पॉइंट के ऊपर 2 ब्रांचेस हैं, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। इसको हम कहते हैं, वो कॉल इट नियो नियोपेंटेन। दिस इज नियोपेंटेन। ओके, सो मैं अभी आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, आइसोमेरिज्म के बारे में बता रहा हूँ। आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, द फिनोमेना ड्यू टू विच 2 और मोर सच कंपाउंड्स एग्जिस्ट व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो देखिए यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इस केस में भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इस केस में भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो तीनों केसेस में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या है, वो 5 ही आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। यहां पर आपको एक स्ट्रेट चेन दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहां पर जो है एक स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच दिखाई दे रही होगी। यहां पर जो है एक स्ट्रेट चेन के साथ 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है जी, तो अब चलते हैं बात करते हैं। ये तो हो गया इनका कॉमन नेम। मैंने कॉमन नेम बता दिया, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन ज़रा अब इनके आयुपैक नेम के बारे में बात कर लें तो ये तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये पेंटेन है। ओके, दिस इज पेंटेन, क्योंकि इसकी कोई ब्रांच आपको दिखाई नहीं दे रही, तो इसका आयुपैक नेम हो गया पेंटेन। कॉमन नेम तो एन पेंटेन है। ओके, और आयुपैक नेम है पेंटेन। अब ज़रा सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका कॉमन नेम तो आपने बता दिया कि भाई इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन। ज़रा अब इसका हम आयुपैक नेम स्टडी कर लेते हैं। तो ये है 1 2 3 4। क्या कर रहे हैं हम, लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं, 1 2 3 4। और अगर ऐसे भी देखेंगे 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है आपने नोटिस किया कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो क्या बन रहा है, वो लॉन्गेस्ट चेन में आपको 4 ही कार्बन जो है वो दिखाई दे रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 5 हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में आपको 4 ही दिखाई देंगे। तो ये इसका मतलब है इट इज ब्यूटेन। व्हाट इज इट, इट इज ब्यूटेन। तो ये क्या हो गया, ये ब्यूटेन है। और कौन सा ब्यूटेन है, तो दूसरे नंबर पे आप देखिए, यहां पर दूसरे नंबर पे आपको मिथाइल दिखाई दे रहा है, क्लोजेस्ट में है ना, क्योंकि ये 1 ये 2, और यहां से अगर काउंट करेंगे 1 2 और 3,
तीसरे नंबर पे ब्यूटेन है, लेकिन हमें क्लोजेस्ट देखना है, तो क्लोजेस्ट में दूसरे नंबर पे आपको मिथाइल दिखाई दे रहा है। तो आप इसको क्या नाम देंगे? वी आर गोइंग टू नेम इट 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, वी आर गोइंग टू नेम इट 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम जो है ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको वी आर गोइंग टू नेम इट 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये जो स्ट्रक्चर है ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर भी वही है, आपने कॉमन नेम तो आपने कर लिया, नियोपेंटेन है। अब आप इसका आयुपैक नेम देखेंगे। आयुपैक नेम में आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमिथाइल। और आगे क्या होगा? 2 डाइमिथाइल, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है एक स्ट्रेट चेन में वो तो आपको 3 ही दिखाई दे रहे हैं, तो नाम इसका हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इट इज गोइंग टू बिकम 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो हम इसको लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, मुझे ऊपर लिखना पड़ रहा है प्लीज आप, प्रोपेन। ये तीसरे वाले का नाम हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं एल्कीन्स की तरफ। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये बताया है आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया एल्केन की नेमिंग किस तरह से की जाती है। तो मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो बताता हूँ, और वो है हेक्सेन का। हेक्सेन का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेक्सेन का भी आपको कभी कभी आता है कि इसके आइसोमर्स के बारे में बताइए। ठीक है, नेमिंग आपको करनी होती है। तो ये 3 जो हैं, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, अक्सर आपके ये सिलेबस का पार्ट है। आपको पता है ये जो चैनल है ये स्ट्रिक्टली फॉर 9th-10th क्लास है, और ये कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये 10th का है। तो आपके एग्ज़ाम में अक्सर ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के बारे में ही पूछा जाता है। तो मैंने आपको पेंटेन के बारे में बता दिया, अब ब्यूटेन का और हेक्सेन का स्ट्रक्चर जो है आप खुद करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एल्कीन को किस तरह से हम नाम देते हैं, या एल्काइन को किस तरह से नाम देते हैं। तो एल्केन और एल्कीन के नेमिंग के वक्त आपका फोकस जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात से समझाता हूँ, बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ CH2, ओके, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ओके, तो आपका ध्यान जो है वो किस तरफ होना चाहिए? वो आपका ध्यान जो है पूरी तरह से होना चाहिए इस डबल बॉन्ड की तरफ। अब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखिए पहले नंबर के साथ ही आपको डबल बॉन्ड जो है वो दिखाई दे जाएगा। पहले नंबर के साथ ही आपको डबल बॉन्ड जो है वो दिखाई दे गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 4 हैं। तो आप इसको बोलेंगे ब्यूटीन। ये ब्यूटीन है, ओके जी, ये ब्यूटीन है। और आप इसको 1 ब्यूटीन बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ब्यूट 1 इन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ज़रा, और कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए CH2, आई एम सॉरी, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, देखिएगा। डबल बॉन्ड
CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं कार्बन एटम्स। तो ये, और क्लोजेस्ट में आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा डबल बॉन्ड, तो आप लिखेंगे हेक्स 3 इन। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको किस तरह से एल्कीन को नेमिंग की जाती है या एल्कीन की नेमिंग की जाती है ये बताया। आपको मैं बताऊं एल्काइन की नेमिंग भी इसी तरह से की जाती है। वहां पर फर्क सिर्फ क्या होता है, वहां पर फर्क ये होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको अब खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने आज जो आपको बताया वो आइसोमेरिज्म का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में बताया, और इसके अलावा मैंने आपको बताया किस तरह से एल्कीन, एल्काइन और एल्केन को नेमिंग किया जाता है। ठीक है, आई एम श्योर कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा इन टॉपिक्स में। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।